हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर अगले हम लोग करेंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 13.2 का, जो इसमें हम लोग पिछले वीडियो में जो है कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आज इसका एंड भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हम लोगों को लिखा है कि ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to breast. Then lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. अब इस क्वेश्चन को हम लोग ये करेंगे कि एक कोन है और इसको इन्वर्टेड रखा गया है। उसका जो बेस है वो ऊपर है और जो टॉप है वो नीचे है। इसी को हम लोग इन्वर्टेड कोन कहते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि यह जो है पानी से पूरी तरीके से भरा हुआ है, फुल भरा है। इसमें हम लोग लेड शॉट्स डालते हैं, गोलियां डालते हैं, और उन गोलियों को डालने पर हमारा पानी जो है उसमें से बाहर निकल रहा है। तो ये कह रहा है कि गोलियों को डालने पर जो पानी में जो कोन में जो पानी है उसका 1/4 पार्ट जो है वह पानी बाहर निकल जाता है। तो कह रहा है कि बताइए कि उसमें कितनी नंबर ऑफ गोलियां डाली गई। लेड शॉट्स की संख्या पूछा है। तो हम लोग तो सबसे पहले इसका जो है फिगर बनाएंगे और फिगर हमारा जो है क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरीके से रीड करने के बाद ही हम लोग जो है फिगर बनाते हैं। ये हमारा कोन है और यह कोन जो है इसमें वाटर से पूरा इसको फुल किया गया है। इसी को हम लोग इन्वर्टेड कोन कहते हैं। अब इसमें हम लोगों को सब कुछ दिया हुआ है कि कोन की जो रेडियस है हमको दिया है कि रेडियस ऑफ कोन जो है वह हमारा 5 सेंटीमीटर है और जो हाइट ऑफ कोन है वो हमारा दिया है 8 सेंटीमीटर है। ये तो हमारा फिगर हो गया। अब इसमें हम अपने जो है इसको सोचेंगे कैसे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कैसे जाए। तो देखिए, जब यह हमारा कोन पूरी तरीके से वाटर से भरा है, फुल भरा हुआ है, तो इसका ये मीनिंग है कि जो कोन का वॉल्यूम होगा वही हमारा कोन में प्रेजेंट जो है वाटर का भी वॉल्यूम होगा। तो हम लोग यहां से ये लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब हम लोग जब जो है इसमें लेड शॉट डाल रहे हैं, जो वॉल्यूम हमारा फ्लोज आउट कर रहा है। हम लोग फिजिक्स में भी 9th में पढ़े होते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर वाटर में
डुबाया जाता है, तो वह अपने वॉल्यूम के बराबर ही वाटर को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो इसमें जब लेड 60 को डाला होगा, तो एक लेड 60 को डालने पर पानी हमारा उतना ही बाहर आएगा जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो हम पहले ये कर ले कि टोटल जो है वाटर का वॉल्यूम और टोटल कोन का वॉल्यूम यह इक्वल होगा। उससे हम यह निकाल लें कि हमारा उसमें वाटर का टोटल वॉल्यूम है कितना। इसमें यह कह रहा है कि लेड 60 को डालने पर टोटल वाटर का 1/4 पार्ट जो होता है वह बाहर हो जाता है। तो कह रहा है कि कितनी ड्रॉप पड़ेगी, उसमें कितनी लेड 60 जो है कि ड्राफ्ट की गई। तो हम लोग टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे, 1/4 उसका कर लेंगे। कोन का वॉल्यूम जो होगा, वाटर जो फ्लोज आउट होगा, वह 1/4 ऑफ कोन का वॉल्यूम होगा। इससे हम कैलकुलेशन कर लेंगे कि हमारा कितना टोटल वाटर बाहर होता है एक लेड 60 पर। क्योंकि नंबर पूछा है तो इसको एक लेड 60 का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, जो हमको दिया है कि ये स्फेरिकल नेचर में, स्फेरिकल ज्योमेट्री है, उसका वॉल्यूम निकाल के और इसके टोटल वॉल्यूम को हम उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको ये बता देगा कि उसमें कितनी नंबर ऑफ लेड 60 डाली होगी। तो हम लोग सबसे पहले तो ये करेंगे कि कोन के का जो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया पूरा कोन का वॉल्यूम हो गया, और वाटर का भी वॉल्यूम यही होगा। अब हमको कह रहा है कि हम यह निकाल लें वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, दिस इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन कहें चाहे हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा, जो प्रेजेंट इन कोन हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1/4 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब हम लोग इसकी वैल्यू अगर लगाएंगे तो मिलेगा 1/3 पाई की वैल्यू हम 22/7 लगा देते हैं, और आर इसका दिया हुआ हमारा कितना है 5, ये हो जाएगा 25। इस लोगों का जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, और कोन का वॉल्यूम हमारा ये हो गया। अब इसकी हम लोग वैल्यू लगाते हैं। अब हम लोगों का ये है 4 2 जा, अब तो किसी से कैंसिल होगा नहीं, ये हो जाएगा 25 2 जा 50, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाइड अगर करेंगे तो 5 2 जा हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 50 मिलेगा। आसानी से सॉल्व करने के लिए हम लोग यही काम करें। 25 2 जा 50, अब 55 जो हमारा हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे तो इतना मिलेगा, होल अपॉन 21 मिलेगा। यह क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब। यह तो हमारा आ गया कि एक लेड 60 को डालने पर इतना वाटर जो है हमारा फ्लोज आउट कर जाता है, माने कोन से बाहर निकल जाता है। हम लोग यह निकाल लें कि एक लेड 60 का वॉल्यूम कितना होगा। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लेड 60 इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 4π/3 इंटू आर क्यूब। यह तो एक लेड शॉट का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, दिस इज इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 22/7, और इसकी जो रेडियस है हमको दिया है 0.5, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 हो जाएगा। हमारा ये हो जाएगा 5 का अगर 22 में अगर हम लोग मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11, 1 पर डेसिमल लगाएंगे तो ये 11 हुआ। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 2 4 जा 20, यहाँ से 2 मिलेगा तो ये हमारा हो जाएगा इंटू 2 इंटू अपमान हमारा हो जाएगा 21। इसका फिर इसमें हम लोग मल्टीप्लाइड करेंगे तो 10 मिलेगा, 1 पर डेसिमल लगेगा तो हमारा यहां से मिलेगा 11/21। टी तो हमारा हो गया जो है वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग पीछे पढ़े हैं कि अगर कभी भी हमको नंबर पूछता है, वॉल्यूम दिया है और पूछे कि कितनी जो है कि नंबर कभी पूछे तो हम लोग टोटल वॉल्यूम को उसके एक वॉल्यूम को निकालकर उसके टोटल वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दें तो वो हमारा जो बता देगा वो नंबर्स को बताता। हम लोग पीछे भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं। या नहीं तो ये कहें कि अगर एक लेड शॉट का वॉल्यूम इतना है तो हमको तो पता है नहीं कि कितनी लेड शॉट्स उसमें डाली है वो, तो हम लोग ये कह लेंगे कि मान लिया कि नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू एन, तो एक लेड शॉट का वॉल्यूम इतना है तो एन का हमारा मल्टीप्लाइड कर देंगे, इतना इंटू एन हो जाएगा। और क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट होगा उतना ही हमारा वाटर फ्लोज आउट कर जाएगा, तो हम लोग वॉल्यूम कंजर्वेशन भी कह सकते हैं कि दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू इतना इंटू एन हो जाएगा। या तो ऐसे समझ लें, नहीं तो फिर हम लोग कहेंगे कि नंबर ऑफ लेड शॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, और दिस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0/21, और होल अपान जब इसको हम लोग करेंगे तो 21 ऊपर चला जाएगा और ये हमारा रेसिप्रोकल में रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो ये हमारा ये हुआ 21 गया तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 100। यही हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। और इसको हम लोग देखने में तो लिखा है बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को खूब रीड किया जाता है। जब तक क्वेश्चन पूरा समझ में न आए तब तक हम लोग उसको ट्राई ही नहीं करते। तो सबसे पहले हम ये जो है क्वेश्चन में ये लिखा है कि ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर is placed upright in a right circular cylinder full of water and touch the bottom. Find the volume of water left in the cylinder the if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. The radius of the hemisphere is 60 centimeter and height of cone is 120 centimeter.
कह रहा है assuming that the hemisphere and the cone have common base। तो इसको अब हम लोग जो है पढ़ते हैं कि इसमें जो है क्या क्या चीजें गिवन है। अब जो जो चीजें हमको गिवन होता है उसके अनुसार हम लोग अपने जो है क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है सोचते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट लगाए। तो पहले हम लोगों को ये है कि इसका फिगर क्लियर होना चाहिए कि इसमें फिगर हम लोग कैसे बनाएं। अगर फिगर हमारा बन जाता है तो आधी समस्या हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसमें ये कह रहा है कि एक हमारा सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर जो है एक हेमी स्फीयर एक हेमी स्फेरिकल ज्योमेट्री को इसके भीतर इंट्रोड्यूस कर रहा है। कह रहा है कि जो हेमी स्फीयर का बेस है वह इस सिलेंडर के बेस को टच कर रहा है और इस प्रकार की ज्योमेट्री को, यह जो सिलेंडर है ये हमारा वाटर से फुल किया गया है। और इसमें इस जो है इस ज्योमेट्री को इसके भीतर इसको डाल दे रहा है। हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले तो ये लिखें कि हमारा जो सिलेंडर है इसकी हाइट जो गिवन है वो है हमारा 180 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है वह 60 सेंटीमीटर है। अब हम लोगों का जो सिलेंडर की रेडियस है वही हमारी स्फीयर की भी रेडियस है। तो इसकी भी हमारी रेडियस हो जाएगी, रेडियस हेमिस्फीयर की रेडियस 60 सेंटीमीटर हमको गिवन है। तो जो यह दिया रहेगा वही रेडियस इसकी है। तो हम लोगों का आज जो कोन की हाइट है, यह वाली जो हाइट ऑफ कोन है वो हमारा दिया है 120 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि ये बताइए कि इस ज्योमेट्री को इसमें जब सिलेंडर के भीतर जब डाला जा रहा है तो कह रहा है कि कितना वाटर हमारा, क्या कह रहा है, वाटर लेफ्ट पूछ रहा है, कितना वाटर इसमें जो है बचेगा। तो हम लोग ये कर दें कि जो वाटर लेफ्ट होगा, यह जब ज्योमेट्री को इसमें जब इंट्रोड्यूस किया है तो हमारा इसका जितना वॉल्यूम होगा यह अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को बाहर कर देगा। तो हम पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम हमारा क्या होगा, वाटर का होगा। अब इसके बाद जब इसको इंट्रोड्यूस करेगा, इसके भीतर जब डाल देगा, कितना वाटर लेफ्ट बचेगा, हम पूरे इसके वॉल्यूम में से इस पूरे सॉलिड का जो इसके भीतर डाला है इसके वॉल्यूम को हम क्या करें, माइनस कर देंगे। तो हमको ये बता देगा कि उसमें कितना वाटर हमारा लेफ्ट है। तो हम लोग लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और माइनस टाइम। अब इसमें दो ज्योमेट्रियां हैं तो वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। इतना वाटर हमको लेफ्ट होगा। भाई पूरे वॉल्यूम में से अगर हम इसके वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम को अगर माइनस कर दें
तो हमको ये बता देगा कि उसमें कितना पानी बचेगा, इसलिए क्योंकि इसको जब उसमें डाला है तो जितना इसका टोटल वॉल्यूम होगा उतना ही पानी को ये बाहर करेगा। अब चूंकि हाइट इनकी अलग अलग दिया है तो हम मान लें, लेट अस कंसीडर height of the cylinder is h1 and height of the cone is h2, बाकी रेडियस हमारी सेम है। तो हाइट ऑफ जो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है वो हमारा होता है बेस एरिया इंटू हाइट, तो हाइट हमारी h1 है, माइनस कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट होती है तो इसकी h2। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम हम लोग मान लें होता है, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम 2π/3 इंटू आर क्यूब हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया वाटर लेफ्ट। अब यहाँ हमारा आर सबका सेम है तो इसलिए हम आर को कॉमन करते हैं, तो इसमें से हम अगर पाई आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ हमारा बचेगा h1, यहाँ माइनस 1/3 h2, यहाँ प्लस 2/3 इंटू आर बचेगा। अब इसकी हम लोग आर की जो वैल्यू है, आर तो सब में सेम है, तो इसको अगर हम लोग लगाते हैं तो ये हो जाएगा 22/7 और आर है हमारा 60 इंटू 60। अब h1 है हमारा, सिलेंडर की हाइट हमारी है 180 माइनस 1/3 120 प्लस 2/3 और आर की वैल्यू हमारी 60 है। इसमें से इतना कॉमन करेंगे तो यह माइनस अंदर जाएगा तो ये निगेटिव करेगा, इसको भी निगेटिव कर देगा, यह भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। अब हमारा दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 22/7 इंटू 3600 हो जाएगा, 60 इंटू 60। यहाँ पर हमारा जो होगा ये हो जाएगा 3 4 जा, यहाँ 40 मिला, 3 2 जा, तो यहाँ भी हमारा 20 मिला, 20 2 जा 40, 40 माइनस 40 80 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 180 माइनस 80। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा इंटू हमारा हो जाएगा 100, तो ये हमारा आएगा 27 इंटू, ये तो आ जाएगा हमारा जो है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर हो जाएगा। अब अगर इसी को हम लोगों को मीटर क्यूब में अगर बदलना है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, अब इसको हम लोग जो है और इसको चूंकि क्यूब है इसलिए ये हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100, तो हमारा यह तो गया कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा इनका मल्टीप्लाइड करके इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो बनकर आती है, इसको हम कैलकुलेशन किए हैं, इसकी वैल्यू जो बनकर आती है वह 113.04 यह बनकर आती है, इसकी वैल्यू होल अपॉन 100 है, तो यहाँ 2 जीरोज हैं, तो इसलिए इस डेसिमल को हम 2 जीरोज इधर ले जाएंगे, ये तो हम लोग 5 6 में सीखते हैं। तो डेसिमल हमारा यहाँ पर है, तो 2 जीरोज हैं, इसलिए इस डेसिमल को हम 2 डिजिट इधर ले जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1.13।
04, ये आ जाएगा मीटर के। हम लोगों का आंसर जो है मीटर क्यूब में ही दिया है, तो यहाँ तक भी हम लोग कर सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। अगर मीटर क्यूब में अगर बदलना है तो हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर जो है 6, जो बहुत हार्ड नहीं, सिर्फ हम लोगों को इस मेंसुरेशन में सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए। ऐसा नहीं है, जब तक हम लोग क्वेश्चन को पूरा पढ़ के उसके फिगर को और उस क्वेश्चन को जब तक समझ नहीं लेते हैं, तब तक जो है हम लोगों को ये कठिन लगेगा। जब तक क्वेश्चन समझ में न आए तब तक हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसके बाद सॉल्व करने में कितनी मिनट लगता है। मेन चीज होता है कि क्वेश्चन को समझना। इसीलिए मेंसुरेशन को लोग कहते हैं बहुत हार्ड है, लेकिन देखिए कितना हार्ड है, ये सामने है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें लिखा है, ये सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास। अब यहाँ पाई की वैल्यू हमको दिया है, तो जब गिवन है पाई की वैल्यू तो हम लोग यही लगाएं। तो ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के ऊपर एक दूसरा सिलेंडर रखा गया है। तो कह रहा है कि इन दोनों का टोटल वॉल्यूम कितना होगा और उसका मास टोटल पूछा है। तो पहले हम वॉल्यूम को निकालते हैं, और ये दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम इतने ग्राम है, तो उतने का मल्टीप्लाइड कर देंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि 2 आम का दाम, 1 आम का दाम अगर 5 रुपये है तो 3 आम का दाम 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड कर लेंगे। तो पहले हम लोग इसके वॉल्यूम को फाइंड करें, उससे पहले हम लोग इसके फिगर को क्लियर करें। तो यह कह रहा है एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर हमारा एक दूसरा सिलेंडर रखा गया है, इसके रेडियस और हाइट अलग अलग है, इसलिए हम लोग इसको बनाएंगे तो इस टाइप का सिलेंडर होगा वह, क्योंकि उसकी हाइट भी अलग है, उसकी रेडियस भी अलग है। तो इसलिए हम लोग जो है कि यह इसके बराबर में नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों की हाइट और उसकी रेडियस अलग अलग है। इसकी रेडियस कम है, उसकी रेडियस हमारे, उसकी डायमीटर है 24, तो उसकी रेडियस हो जाएगी 12 और इसकी रेडियस ही 8 है। तो इसका मतलब है कि इनके फिगर अलग अलग बनेंगे। तो अब हम लोग इसको यह कहते हैं कि मान लिया जाए यह एक सिलेंडर है, इसकी हाइट h1 और इसकी रेडियस r1 है। तो हाइट हमारा दिया है टोटल 220 सेंटीमीटर और इसकी डायमीटर 24 है, तो रेडियस हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यह जो दूसरा सिलेंडर है इसकी हाइट हम लोग h2 मानते हैं, इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और इसकी जो रेडियस r2 है, क्योंकि रेडियस अलग अलग है इसलिए r1 और r2 मानेंगे। r2 हमारा जो दिया है वह 8 सेंटीमीटर दिया है। तो ये तो हम लोगों का हो गया जो है फिगर। अब हम लोग यह निकाल लें कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, इस पूरे सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा, क्योंकि हमको दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास उतना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, इसलिए इसका मतलब यह है कि यह वॉल्यूम दिया है। तो हम लोग पहले इस सॉलिड का टोटल वॉल्यूम निकाल लें। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास जो है इतना है, तो हम लोग जो है पूरे का निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर, बिग सिलेंडर और प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। इसका वॉल्यूम हम लोग अगर लिखेंगे तो लिखेंगे पाई आर, सिलेंडर है तो इसलिए हमारा हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 और प्लस पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। यहाँ पाई को हम कॉमन करते हैं तो यहाँ मिलेगा R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। अब हम लोग सबकी वैल्यू लगाते हैं तो ये हो जाएगा पाई की वैल्यू हमको गिवन है 1.4 3.14, R1 की वैल्यू हमारी 12 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 144 इंटू H1 की जो वैल्यू दिया है वो हमारी है 220 प्लस R2 की वैल्यू है 8 तो इसका स्क्वायर हमारा 64 हो जाएगा, H2 की वैल्यू हमारी है 60। अब यहां से हम लोगों का जो है 10 तो पहले कॉमन होगा, 10 कॉमन करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोगों का जो यह मिलेगा यह हमारा, अगर हम चाहें तो यहाँ से कॉमन कर लें, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाइड करके हम लोग इसका आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी हमको कॉमन भी करेंगे फिर भी हमको मल्टीप्लाइड करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ से 10 को कॉमन कर लेते हैं ताकि सिंपल हम लोगों को मल्टीप्लाइड करना रहे। तो 144 इंटू 22 और प्लस 6, अब इनका हम लोग मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 144 है, 8 हो जाएगा, 8 होगा, 8 और 2 होगा तो 8, 6 हुआ, 3 हो जाएगा। तो यह मिल जाएगा हमारा। अब यहाँ मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 31.4, 10 गायब हो जाएगा और हमारा यह मिलेगा 3168 और प्लस 384, दिस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 12, 15, 5 हो जाएगा, फिर 3141 5 हो जाएगा और फिर हमारा 3 हो जाएगा। इतना हमारा जो आएगा यह सेंटीमीटर क्यूब, इसका जो है मान जो है वॉल्यूम आ गया। लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम, माने 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वह है हमारा 8 ग्राम। तो हम लोग लिखेंगे इतने सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो हम लोगों का हो जाएगा टोटल मास ऑफ आयरन पोल इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू 8 ग्राम। अगर हम लोगों को इसको केजी में निकालना है तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 केजी होता है। अब इसको अगर हम लोग सोल्यूशन अगर करते हैं तो इसका सोल्यूशन हम दे रहे हैं कि सोल्यूशन में इसका कितना आएगा, जो है 892 पॉइंट, इसका मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके हैं, इतना बड़ा मल्टीप्लाइड हम किए हुए हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 892.26 केजी। ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा जो है इजी था, बस इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन तो करना आप सभी लोग जानते हैं, 10th के स्टूडेंट हैं, बाकी जो है कि ये अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 7। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसमें लिखा है ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज सिलिंड्रिकल नेक
8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 3.45 centimeter. Check whether C is correct. Taking the above as the inside measurement and pi is equal to 3.414 दिया है। तो अब हम लोग इसमें जो है पहले तो इसका हम लोग फिगर कंप्लीट करें कि इसमें हमको ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक हमारा पार्ट है, उस पार्ट दो टाइप की ज्योमेट्री से मिलकर बना है। एक सिलिंड्रिकल पार्ट है और एक हमारा स्फेरिकल पार्ट है। उनकी डायमीटर और हाइट दिया है। कह रहा है इसका जो है वॉल्यूम एक स्टूडेंट निकालता है, उसका वॉल्यूम 3.45 सेंटीमीटर वो कैलकुलेट करता है। तो कह रहा है कि यह चेक करिए कि वह रॉन्ग है, रॉन्ग आंसर निकाला है कि सही आंसर निकाला। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि हम लोग अपना आंसर निकालते हैं, फिर इस आंसर से मैच कराएंगे। अगर उसका हमारा आंसर इसके आंसर के इक्वल हो गया तो ये करेक्ट है, अगर नहीं आएगा तो ये करेक्ट नहीं। रीड करते हैं तो फिगर हम लोगों का जो बनेगा ये कह रहा है एक हेमी स्फीयर, ये हमारा जो है कि एक स्फेरिकल पार्ट है, तो यह हमारा स्फीयर हो जाएगा और इसके ऊपर जो है यह एक सिलेंडर लगा हुआ है, सिलिंड्रिकल पार्ट। ये हमारा पार्ट है। इसकी जो सिलिंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो हाइट इज इक्वल टू कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर। और इसकी जो रेडियस है, डायमीटर 2 है तो रेडियस हमारी जो इसकी हो जाएगी वो 1 सेंटीमीटर। और जो स्फेरिकल पार्ट है इसकी जो रेडियस हमको गिवन है वह रेडियस हमारा कितना है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीरिकल पार्ट। तो डायमीटर हमारा जो दिया है वह दिया है 8.5, तो इसकी रेडियस हो जाएगी अपॉन 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा जो है हम लोग इसको इसी तरह रख देते हैं, इसकी वैल्यू को देखा जाएगा फिर कैलकुलेशन में। तो हमारा जो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, हमको क्या पूछा है, द मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा इस पार्ट में दिस इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पार्ट हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ पार्ट जो होगा वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग जानते हैं कि ये हो जाएगा पाई आर, तो इसको हम R1 कर देते हैं क्योंकि इसकी R अलग है। अब प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4π/3 इंटू R2। यहाँ से पाई हमारा कॉमन हो जाएगा, यहाँ मिलेगा R1 स्क्वायर इंटू एच और प्लस 4/3 इंटू R2 स्क्वायर। R2 क्यूब हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, अब हम सबकी वैल्यू लगाते हैं 3.14। R1 है हमारा कितना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, H1 है हमारा 8 अब प्लस 4/3। R2 की जो वैल्यू है वो हमारी है 8.5/2, तो क्यूब है तो इसको 3 बार लिख देंगे और इंटू यह तो हमारा गायब हो जाएगा
अब हमारी कोई चीज कटने वाली नहीं है यहाँ, तो अब इसको हम लोग लिखेंगे 3.14, ये हो जाएगा 8 प्लस हमारा ये हो जाएगा 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5, और अपान अगर हमारा यह होगा तो ये हो जाएगा 6। अब हम लोग इसी को करते हैं 3.14 इंटू 48, और प्लस इनका जो मल्टीप्लाइड आएगा, ये हमने किया है मल्टीप्लिकेशन, इस सबकी जो वैल्यू बनकर आती है, जो इसको तो मल्टीप्लाइड कर लेंगे, फिर हमारा जो है होल बाई 6 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग जो है कि इसके लिख लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाइड और इसका नेट जो सॉल्यूशन बनकर आता है वो 3.14 इंटू बनकर आएगा 102.354, यह बनकर आएगा हमारा। अब इसको हम लोग जो है कि मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 10th के स्टूडेंट को मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो इतना हम लोग मल्टीप्लाइड करके फिर ऐड करेंगे, फिर 6 से डिवीजन करेंगे, तो हमारा यह आंसर देगा। फिर इसका जब मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं तो यह आता है 346.511, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर। और जो उसने अपना आंसर निकाला वो 3.45 सेंटीमीटर आ रहा है, जो कि इसके कंपैरिजन बहुत छोटा है। तो हम तो चाह रहे थे कि इसके अगर एग्जैक्ट आता तब तो हमारा आंसर सही माना जाता, लेकिन वह इससे डिफरेंट आ रहा है। तो कह रहा है कि वेदर सी इज करेक्ट, तो क्या हो जाएगा, नो। इसका आंसर हो जाएगा नो। क्यों? क्योंकि यह आंसर और इस आंसर यह दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। उसने अपना वॉल्यूम कैलकुलेट किया था इतना, हमारा वॉल्यूम आ रहा है इतना, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसलिए यह हमारा आंसर करेक्ट नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसने जो कैलकुलेशन किया था वह रॉन्ग था। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर जो है 8, और इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज पूरी जो है एंड होती है। 13.2 इस हम लोग इस समय हमारे जो है सिलेबस में इतना ही है, जो सिलेबस में नहीं है उनको हम लोग अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि उनको जानना हमको इसलिए जरूरी है क्योंकि अलग हम लोग अगर किसी कंपटीशन में जाएंगे तो उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए उसकी वीडियो के लिए अब हम लोग जो है आगे देखेंगे। तब तक